राहुल गांधी कल दोपहर को गुजरात में पहुंचे थे और देर शाम में खबर निकल करके सामने आ गई कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चार्जशीट में शामिल कर लिया है। यानी ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आया है और इसके 24 घंटे भी नहीं बीते। मतलब एक तरीके से मोदी सरकार की एजेंसी उसके इतने बड़े वार के 24 घंटे नहीं बीते और राहुल गांधी ने गुजरात में एक इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरी तरह से काया पलट में राहुल गांधी जुट गए हैं। और गुजरात में इस बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिस तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, 2027 में चुनाव होना है, 2025 के अभी आप कह सकते हैं कि 8 महीने बाकी हैं, 2026 का साल बाकी है। 1.5 साल पहले, करीब 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी की तैयारी दिखाई दे रही है। तो यानी एक बहुत बड़ी तैयारी। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सर्जरी चालू कर दी है। 3 बड़ी बातें, आज 3 बड़े ऐलान एक तरीके से राहुल गांधी ने किए। उन्होंने कहा कि केवल बात रेस के घोड़े की और बारात के घोड़े की नहीं होनी चाहिए, बात लंगड़े घोड़े की भी होनी चाहिए। और ये लंगड़ा घोड़ा कौन है उसको हम बाहर करेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि बहुत सारे सीनियर नेता घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ये सीनियर नेता अपना बूथ तक नहीं जितवा सकते हैं। बहुत बड़ी बात। और उसके बाद में ये भी कि संगठन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो कॉम्प्रोमाइज आदमी नहीं होगा। राहुल गांधी एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इतनी ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे एआईसीसी से और उसके साथ साथ पीसीसी से जुड़ा रहे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी जिला अधिकारी, वो जिला अध्यक्ष जो सब कुछ तय करेगा कि विधानसभा में किसको टिकट जाएगा, लोकसभा में किसको टिकट जाएगा। और वो कॉम्प्रोमाइज आदमी नहीं होगा। इसका मतलब यह कि वो बिकाऊ नहीं होगा। कितनी बड़ी बात। सबसे पहले आप सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है और दिल्ली का रास्ता गुजरात से जाता है। गुजरात में बीजेपी को हराना जरूरी है। अगर कांग्रेस को ऊपर लेकर के आना है तो बीजेपी को गुजरात में हराना जरूरी है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी, मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। बड़ी बात एक तरीके से राहुल गांधी ने कही और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस काम को मैं पूरा करके छोड़ूंगा। और ये काम वाकई कितना पूरा होगा
अगर ये हो जाता है, गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा वहां से जोश कांग्रेस के लिए निकल करके सामने आएगा जो ना केवल फिर उसके बाद में 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल करवा सकता है, बल्कि 2029 के चुनाव का भी माहौल बना देगा। गुजरात में अगर मोदी को हरा दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और राहुल गांधी जिस तरीके से गुजरात में फोकस कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार जब मैंने कहा कि 2 तरीके के घोड़े हैं, आपने खूब तालियां बजाई, लेकिन अब मुझे बताया गया है, मैंने मीटिंग में पार्टी वर्कर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि तीसरा घोड़ा भी है, लंगड़ा घोड़ा। बात अब लंगड़े घोड़े तक आ गई है, यानी सर्जरी बहुत डीप हो रही है। जो मैंने पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। राइट? तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने इसके बाद में जो सीधा वार किया वो उन मुखौटों पर किया जो दिखने में तो बहुत शानदार है। वो मुखौटे जो अपने पास में भीड़ बना करके रखते हैं, जहां जहां चलते हैं लाव लश्कर लेकर के चलते हैं, लेकिन अपना बूथ नहीं जितवा सकते हैं। अपने गांव में जिनके वोट नहीं हैं वो झंडा गाड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो झंडा गाड़ करके रखते हैं अहमदाबाद में। मतलब वो बाकी मीडिया में हर जगह पर अपनी तूती बुलवा करके रखते हैं, अपने गांव में जमीन पर उनकी पकड़ नहीं है। और इसीलिए राहुल ने कहा कि इन सीनियर नेताओं को भी ठिकाने लगाने पड़ेगा। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस के अंदर एक पूरी सर्जरी करना चाहते हैं। ये उनके भाषणों से कम समझ में आ रहा है। और बिकाऊ और टिकाऊ इन दोनों में से किसको साथ रखना है, किसको बाहर करना है, ये लाइन राहुल गांधी खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम सारी ताकत दे रहे हैं जिला अध्यक्ष को, लेकिन जिला अध्यक्ष बिकाऊ आदमी नहीं होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपने एक आदमी को सारी ताकत दी और वो आदमी भी जाकर के बिक गया तो फिर तो वही ढाक के 3 बात हो जाएंगे। लेकिन राहुल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, टिकट आएगी तो टिकट ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से आ जाएगी, कोई एक आदमी तय करेगा और एक आदमी ही सब कुछ कर देगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स डायरेक्शन ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे। संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। यह हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बड़ा मुश्किल काम है ये। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, करीब 30 साल से आपकी सरकार नहीं है, जिस राज्य में संगठन तकरीबन खत्म हो चुका है, उस राज्य में अगर आप कुछ लोगों के सामने, मतलब जो कुछ लोग भी वहां पर आ रहे हैं, आपके वर्कर हैं, उन लोगों के सामने भी अगर आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि इसी भीड़ में वो लोग हैं जो जिताने का काम करते हैं और इसी भीड़ में वो लोग हैं जो हराने का काम करते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है कि इतना खुल करके बोलना वो कई बार आत्मघाती भी हो जाता है। लोग नाराज हो जाते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि आप बार बार ये बात मत कहिए। लोग हर एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं कि तुम बिकाऊ हो, तुम टिकाऊ हो। दरअसल ये बातें कह करके लोगों को दिल्ली में डराया जाता है कि आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो लोगों के अंदर अशांति हो जाएगी, लोगों के अंदर इस बात की चर्चा होने लगेगी कि हमें तो बिकाऊ कहते हैं राहुल गांधी, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम क्यों करें। दरअसल इस बात से चुभन उन लोगों को होगी जो बिकाऊ हैं। जो टिकाऊ है वो ताली बजाएंगे और यही होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और आज फिर से उन्होंने इस बात को दोहरा दिया। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। ये कोई आसान चीज तो नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके कोई नेता ये सोचे कि हम गुजरात हरा देंगे और गुजरात हराने के लिए वो चल पड़े और 2-4 महीने गुजरात में दौरे करके, रैली करके
और ये माहौल बना दिया जाए टीवी के जरिए कि वाकई उनकी सरकार आ रही है। लेकिन अगर कोई नेता ये सोचता है कि नहीं, अगर दिल्ली जीतनी है, अगर दिल्ली में सरकार बनानी है, 2029 का चुनाव जीतना है, तो जहां से नरेंद्र मोदी चले हैं, जहां पर उनका गृह राज्य है, अगर वहां पर उनको नहीं हराया गया, वहां पर उनको चोट नहीं दी गई, तो फिर दिल्ली नहीं जीती जा सकती है, 2029 का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यानी अब से 2 साल के बाद में गुजरात में चुनाव होने हैं और गुजरात के चुनाव से 2 साल बाद में दिल्ली के चुनाव होने हैं। अगर तैयारी इतनी बड़ी है और इतनी जबरदस्त है कि 2 साल पहले गुजरात के चुनाव की तैयारी की जा रही है और उस असर को, उस लहर को अगले और 2 साल तक फिर कायम रखना है 2029 के चुनाव तक, अगर राहुल गांधी वाकई ऐसा सोचते हैं और इस सोच को अगर जमीन पर उतार पाते हैं, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता तक ले जा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और फिर हो सकता है कि कांग्रेस में वो देखने को मिले जो पिछले 10-15 सालों से कांग्रेस हाशिए पर थी और कांग्रेस में जिस सर्जरी की बात की जा रही थी, वो जो सर्जरी देखने को नहीं मिल रही थी, शायद फिर वो कायापलट वहां से हो सके। और नरेंद्र मोदी शायद इसी प्लान से बेचैन है। वरना आप बताइए कि कैसे अचानक से राहुल गांधी जब पहुंचते हैं गुजरात में, उधर से खबर आ जाती है कि 4 सीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। लेकिन 4 सीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम हो, इस बात को, इस खबर को अगर पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए और उसके बाद फिर भी अगर 24 घंटे बाद में अगर इतना करारा जवाब अगर राहुल गांधी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने परवाह करनी छोड़ दी है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में अगला सीन क्या होता है, इस लड़ाई में अगला पैंतरा कौन क्या चलता है और अगली बार अब मोदी जी उनको किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि बात अब उनके खुद के गृह राज्य में आ गई है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।